सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। द हाइक सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले का फायदा 48 लाख कर्मियों व 67 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि 9 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। इस नवीनतम वृद्धि के तहत महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। ये वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अर्धवार्षिक संशोधन का प्रभाव लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ता है। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना है। मार्च महीने में 4% बढ़ाया गया था महंगाई भत्ता। मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, जिससे कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है। ये सरकारी वेतन और पेंशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है, तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः संशोधन के दायरे में आ जाते हैं। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। कैसे की जाती है महंगाई भत्ते की गणना? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके बेसिक वेतन के आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन 900 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मूल वेतन, डीए और आवास भत्ता यानी एचआरए जोड़कर कर्मी को पहले 55,000 रुपये मिलता था, तो अब उसे 55,900 रुपये का भुगतान किया जाएगा। क्या है डीए और डीआर में अंतर? केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से निजात दिलाने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए डियनेस अलाउंस देती है। दूसरी ओर इसी मकसद से पेंशनधारकों को जो राहत दी जाती है उसे महंगाई राहत यानी डीआर डियनेस रिलीफ कहा जाता है। आमतौर पर साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है। फिलहाल 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इससे पहले मार्च महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का ऐलान किया था। कर्मचारी संगठनों ने की थी बिना देरी किए ऐलान की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार खुद लाभ कमा रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है। कोरोना काल कोविड-19 महामारी के समय सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का डा रोका गया था। अब उसका एरियर मिलने की उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था उसका एरियर नहीं मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव पीक से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर को देने के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीआर का एरियर जारी करने का प्रस्ताव वाला एक पत्र हाल ही में लिखा था। ऐप हिंदी न्यूज़ बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स विल नॉट गेट 18 month arrears refuses 7th पे कमीशन। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। सरकार नहीं देगी 18 महीने का एरियर, 1 करोड़ कर्मियों पेंशन भोगियों पर असर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स विल नॉट गेट 18 month arrears। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन कर्मियों को 18 महीने का रुका हुआ डा देने से मना कर दिया है। रिटन बाय बिजनेस डेस्क एडिटेड बाय नैना गुप्ता। अगस्त 6, 2024 शाम के 5:33 भारतीय मानक समय। हमें फॉलो करें। मोदी सरकार ने दिया केंद्रीय कर्मियों पेंशनर्स को तगड़ा झटका।
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स विल नॉट गेट 18 मंथ द अरियर्स। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है। कोरोना काल कोविड-19 महामारी के समय सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का डर रोका गया था। अब उसका एरियर मिलने की उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था उसका एरियर नहीं मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर को देने के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीएडीआर का एरियर जारी करने का प्रस्ताव वाला एक पत्र हाल ही में लिखा था। एलआईसी ने लॉन्च किए ताबड़तोड़ फीचर्स वाले नए इंश्योरेंस प्लान, युवाओं के लिए खास फीचर्स, 5 करोड़ तक बीमा, चेक करें बेनिफिट। राज्यसभा में हुआ खुलासा। जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के समय रोके गए डीएडीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं, दोनों सांसदों की तरफ से सवाल किया गया अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है तो उसका कारण बताए। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डीएडीआर रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं? सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है? इस सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते डीएडीआर रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएन सहित कई कर्मचारी संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं, लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। कोविड-19 के समय रोका गया था बता दें कि सरकार 7th पे कमीशन के तहत हर 6 महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में यानी साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की और अब पिछले काफ़ी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं। हर साल सरकारी कर्मचारियों को जुलाई के महीने का बेहद इंतजार रहता है। इस महीने में कर्मचारियों को डबल फायदा मिलता है। इस महीने में कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ाया ही जाता है, इसके अलावा महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होती है। ये दोनों फायदा छोटे स्तर के कर्मचारियों से लेकर बड़े लेवल तक के अधिकारियों को मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। ऐसे में 4 जून के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज देगी। जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि सरकार 7th पे कमीशन के तहत साल में 2 बार कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इस बार कितना बढ़ेगा डीए? इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई महीने में भी सरकार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करेगी। उदाहरण से समझिए, किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50,000 रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 2,000 रुपये होगा। जुलाई में डीए और वेतन में होने वाली बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के कई और अलाउंस में इजाफा होगा, जिससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल अपने कर्मचारियों के वेतन में 3% की बढ़ोतरी करती है। ऐसे में 50,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 1,500 रुपये का इजाफा होगा। आसान भाषा में कहें तो 50,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट और 2,000 रुपये डीए जोड़कर कुल 53,500 रुपये मिलेंगे।